मित्रों प्रणाम। मैं देवस्वरूप शास्त्री पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी हम बृहस्पति पर बात कर रहे हैं कि बृहस्पति का पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बृहस्पति यदि तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में होगा तो क्या होगा। आज हम बात करने वाले हैं पंचम भाव की और षष्ठ भाव की, यानी कि 5th हाउस एंड 6th हाउस में जुपिटर क्या करता है। और मैं आपको ये निश्चित बता दे रहा हूँ कि ये आप कभी भी अप्लाई करके देखिएगा किसी की पत्री में। जो मैंने बताया है अभी तक 1st हाउस टू 4th हाउस बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। इसका कई कुंडलियों पर देख चुका हूँ, 2.5 लाख कुंडलियाँ देख चुका हूँ, तब मेरे को ये विश्वास प्राप्त हुआ है। आज हम पंचम भाव की बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मित्रों, अगर आप YouTube पर इस वीडियोस को रेगुलर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और कुछ नई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे लिख कर पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं ऑनलाइन। आप अगर मुझे कोई टॉपिक भी देंगे, ज्योतिष से जुड़ी या वास्तु से जुड़ी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं आपके जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करूँगा। अगर आपका प्रश्न ज्योतिष और वास्तु से संबंधित या अंक ज्योतिष से संबंधित या आपके जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या से संबंधित है तो आप कमेंट पर लिखिए और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, 18 वर्ष हो गए हैं इसी लाइन में, इसी कर्म में, ज्योतिष, वास्तु और अंक ज्योतिष करते करते। इसलिए जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि केंद्र और त्रिकोण का बृहस्पति शुभ फल देता है, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ विपरीत। मैं बात करता हूँ आपसे कि जो भी मिथक हैं, ज्योतिष में कई मिथक जुड़ चुके हैं। क्योंकि लोगों ने अध्ययन नहीं किया और केवल कुछ किताबों को देखकर और अब भविष्यफल करने लगे। वो कितना सही है, कितना गलत है, उसके बारे में कुछ भी लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन मैंने एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के प्रयास करके किया है। उसी जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में आ रहा है तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का, विद्या, बुद्धि और संतान का है। पंचम भाव में जो राशि आ रही है वह उसी के अनुसार प्राप्त होता है। क्या? विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम। जब भी पंचम स्थान पर बृहस्पति आ जाए तो आपका प्रेम सफल नहीं होगा और आपका ज्ञान भी ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ नहीं देता, आपके साथ नहीं रहता। सुनी है ना कहानी कर्ण की कि जो समय आएगा तो विद्या काम नहीं आएगी। ऐसा ही होता है बृहस्पति जब पंचम भाव में होता है तो। अब इसकी थ्योरी, इसका लॉजिक यह भी कहा गया है, कारको भावनाश कारका। कारक अपने ही स्थान पर आ जाए तो उस भाव के फल का नाश कर देता है। तो मित्रों, पंचम भाव में बृहस्पति त्रिकोण में है, उसके पश्चात भी वह कन्फ्यूज़न भी देता है आपको। आपने तैयारी बहुत करी हो फिर भी प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ जाएगी यदि बृहस्पति पंचम भाव में है तो। बृहस्पति पंचम भाव में है, मेल चाइल्ड होने में दिक्कत आती है। बृहस्पति यदि पंचम स्थान पर है
तो कन्फ्यूज़न भी बहुत रहता है, प्रेम नहीं टिकता। और बृहस्पति पंचम स्थान पर आपके लोगों से झगड़ा करा देता है, संतान से सुख प्राप्त नहीं होने देता, संतान से आपके वैचारिक मतभेद होते हैं या संतान दूर रहती है। क्योंकि कई लोगों के देखा गया है कि संतान से वैचारिक मतभेद नहीं है, लेकिन वह संतान उनके साथ नहीं रहती। तो बृहस्पति पंचम स्थान में संतान, विद्या और बुद्धि, प्रेम, इन सब को कम कर देता है या कहें कि समाप्त कर देता है। क्योंकि बृहस्पति का स्थान हानि, बृहस्पति अपने स्थान की हानि करता ही है, तो ध्यान रखेंगे। अब अगर ऐसा है तो उसके कुछ उपाय हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी रोज़ाना करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर 3 बार करते हैं और अच्छा, नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप 1 बार प्रतिदिन करते हैं तो यह बृहस्पति का फल कम हो जाता है, समाप्त नहीं होगा। और कम कितना हो सकता है? ये 90% तक भी कम हो सकता है, 99% तक भी इस बृहस्पति की नेगेटिविटी समाप्त हो सकती है, लेकिन आपके करने पर है। और आगे बात करते हैं बृहस्पति 6 हाउस में क्या देगा। बृहस्पति 6 हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बृहस्पति 6 हाउस में है तो आप किसी ऑफिसर रैंक पर भी जा सकते हैं। बृहस्पति एग्ज़ाम क्लियर करा के आपको सरकारी नौकरी में ले जाता है। बृहस्पति आपको उच्च पद भी दे सकता है। बृहस्पति अगर 6 हाउस में है तो बैंकिंग भी आप कर सकते हैं या LIC के मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट के कार्य में आप होते हैं। दैवीय कृपा होती है। बृहस्पति षष्ठम भाव में है तो शत्रु आपके नहीं टिक पाते आपके सामने। बृहस्पति अगर 6 हाउस में आ जाता है तो आपके शत्रु आपके सामने आते ही नतमस्तक हो जाते हैं या झुक जाते हैं, या बृहस्पति जब षष्ठम भाव में हो तो टिक नहीं पाते शत्रु आपके, बहुत अधिक समय तक आपको समस्या नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है, किसी और ग्रह के कारण कोई शत्रु क्रिएट हो सकता है, किसी उस राशि के स्वामी के कारण जो षष्ठम भाव में राशि है शत्रु क्रिएट हो सकता है, लेकिन बृहस्पति यदि षष्ठम भाव में हो तो शत्रुता नहीं रहती। अधिकतर ऐसे लोगों के शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। हाँ, सरकारी कार्यों में थोड़ी सी बाधा आती है, लेकिन वह भी केवल डिले होता है, कार्य आपके सारे हो जाते हैं। बृहस्पति जब षष्ठम भाव में हो तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करिए, आपको उस कंपटीशन में लाभ प्राप्त होता है, उस कंपटीशन में आप विजय प्राप्त करते हैं। कुछ इसी तरीके की जानकारियाँ, कुछ इसी प्रकार की जानकारियाँ आपके सामने लाने का प्रयास करता रहूँगा। वीडियोस को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।